दोस्तों, आज की कहानी भगवान शंकर और उनके परम भक्त की कहानी है, जो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। अंत तक बने रहिएगा। एक बार किसी गांव में किशोरी लाल नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी लीलावती उसके साथ रहती थी। वो ब्राह्मण दिन भर भगवान का भजन करता था और भगवान की पूजा करता था। दिन भर भोलेनाथ की पूजा करता था, उनका नाम जपता था। उसके पास दो ही काम था, यही दोनों काम करता था पूरे दिनों, और बाकी समय में खाकर सोता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली कि खेत में जाना है, खेत की फसल बहुत बड़े हो गए हैं, तो खेत का फसल काट कर आना है, और आते वक्त सरसों का साग जरूर लेकर आइएगा। घर में कोई सब्जी नहीं है, अगर नहीं लाएं तो आज का खाना नहीं बनेगा। किशोरी लाल तो बहुत आलसी था ही। वो अपनी पत्नी की बात सुन ही रहा था और उसकी पत्नी अभी बोल रही थी, तभी उसी बीच में ही वो अपने बिस्तर पर गया और सो गया। अपनी पत्नी की बात अनसुने कर दी और वो सो गया। यह देखकर उसकी पत्नी बड़ी खिन्न हुई। वो वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद आई तो फिर देखी भी सो ही रहा है। उधर ऊपर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती बैठे हुए थे। पार्वती माता ने कहा कि भगवान, ये आपका कैसा भक्त है, पूरे दिन आपका नाम जपता रहता है, पर एक नंबर का आलसी है, कुछ काम नहीं करना चाहता है। आप इसको बुद्धि क्यों नहीं देते हैं? भोलेनाथ ने कहा कि हाँ, ये मेरा बहुत परम भक्त है। ये नाम इसलिए जपता है क्योंकि पूर्व जन्म में एक गधा था और मेरे मंदिर के सामने पड़ा पड़ा सोता रहता था। पर मंदिर के सामने सोते रहने के कारण वहाँ मंत्रों का उच्चारण होता रहता था, जो उसके कानों में जाता रहता था। वहीं से ये मेरा भक्त बन गया, पर बहुत आलसी था और सावन मास में इसकी मृत्यु हो गई। इस कारण से इसको पंडित के रूप में जन्म मिला, पर इसकी जो पुरानी भक्ति थी वो बरकरार रही, आलस्य नहीं गया। आलस्य वैसे गधे वाला ही है, पर भक्ति बिल्कुल आदमियों जैसे पा गया है। माता ने कहा कि आप इसे बुद्धि दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि हाँ जरूर, समय आने पर इसको बुद्धि जरूर दी जाएगी। उधर उसकी पत्नी वापस आती है तो देखती है कि किशोरी लाल अभी भी सो रहा है। वो चिल्ला कर बोलती है कि अगर आज फसल नहीं काटा, फसल बहुत बड़े हो गए हैं, तो कोई जानवर चर जाएगा या कोई चुरा ले जाएगा। आज फसल काट कर ही आना पड़ेगा। पर किशोरी लाल कुछ नहीं सुन रहा था, वो सोया हुआ था। वो गुस्से में गई, रसोई घर से एक बाल्टी पानी लाई और उसके ऊपर डाल दिया। पानी जैसे ही पड़ा, किशोरी लाल उठ गया और गुस्से में आग बबूला हो गया। दोनों के बीच बड़ी बहस हुई और फिर वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया। वो गुस्से में बाहर निकला और सीधे भगवान के मंदिर गया। शंकर भगवान के मंदिर जाकर वहाँ उनसे विनती करने लगा, बोलने लगा, भगवान, मैं आपकी भक्ति सच्चे मन से करता हूँ। भगवान मैं आपकी भक्ति सच्चे मन से करता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरा जीवन सुखमय हो जाए। और वो कहकर रोने लगा। भगवान शंकर तभी प्रकट हो गए और बोले कि भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। यह देखकर वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसको पहले विश्वास नहीं हुआ कि भगवान शंकर खुद आ गए हैं, पर जब विश्वास हुआ तो उसने कहा कि भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मुझे ऐसा कोई चीज़ दीजिए जिससे कुछ भी कहूँ तो वो करने के लिए तैयार हो जाए, वो मेरा सारा काम कर दे। भगवान शंकर ने कहा कि ये लो मेरा छोटा सा त्रिशूल, इसको जो भी कहोगे वो एक करेगा, पर एक शर्त याद रखना कि अभी अगर किसी काम के बीच में तुमने इसे रोक दिया तो ये वापस मेरे पास आ जाएगा। भक्त को त्रिशूल मिल गया, वो बड़ा खुश हुआ। किशोरी लाल वहाँ से त्रिशूल लेकर घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है और ये त्रिशूल है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब किशोरी लाल हर काम उस त्रिशूल से कराने लगा। वो खेत जाता था, खेत काटने के लिए बोलता था त्रिशूल से कि त्रिशूल, मेरा खेत सारा काट दो। त्रिशूल खेत काट करके रख देती थी। खेतों में पानी देना है, बोलता था खेतों में पानी दे दो, पानी दे देता था। वो बोलता था बगीचे में पानी दे दो, वो बगीचे में पानी देता था। हर छोटे बड़े काम वो करवाने लगा और वो आराम से सोता रहता था। सोता था तो पंखे भी उससे झलवाता था। एक दिन उसका मन हुआ, काश ऐसा होता कि स्वादिष्ट पकवान होता और वो सीधे मेरे मुंह में आ जाता, मुझे खाना भी न पड़ता, मुझे हाथ भी नहीं लगाना पड़ता।
फिर उसने त्रिशूल को थाली में लगाते हुए कहा कि हे त्रिशूल, मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ, मुझे हाथ ना लगाना पड़े और सीधे मेरे मुंह में आए। त्रिशूल ने झट से पकवान परोसने शुरू कर दिए। पकवान थाली से निकलता सीधे उसके मुंह में जाता। पहले तो उसके बहुत मज़ा आ रहा था, वो स्वाद ले लेके खा रहा था, पर धीरे धीरे वो खाना बढ़ता गया और उसके मुंह में जाता गया। अब वो परेशान होने लगा। उसका पेट तो भर गया, पर खाना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब वो सोचता कि अगर बोलता कि त्रिशूल रुक जाओ, अब मुझे नहीं खाना है, तो उसे शंकर भगवान का वो कहा हुआ बात याद आता कि अगर उसने किसी काम के बीच में उसे रोक दिया तो त्रिशूल वापस उनके पास चला जाएगा। इसलिए वो रोक नहीं रहा था, वो खाए जा रहा था। अब इतना ज़्यादा हो गया कि बर्दाश्त से बाहर हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। रसोई से उसकी बीवी दौड़ कर आई। उसने देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम इसको रोकने के लिए क्यों नहीं बोलते हो? उसने कहा कि नहीं, अगर मैं इसे रोकने के लिए बोलूँगा तो ये वापस त्रिशूल भगवान के पास चला जाएगा। तो अब क्या करें, दूसरा क्या ऑप्शन है? अब उसे ये बोलना ही पड़ा कि अब रुक जा, अब मुझे नहीं खाना। उसने जैसे ही ये बोला कि अब मुझे नहीं खाना है, रुक जाओ, त्रिशूल वहाँ से गायब होकर सीधे भगवान के पास चला गया। वो हाथ मलता रह गया। अब उसे बड़ा अफसोस होने लगा कि क्या किया, पर अब उसे यह भी ध्यान आया, उसको यह भी ज्ञात हो गया कि ये भगवान की लीला थी। भगवान उसको शिक्षा देना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि हर छोटे बड़े काम के लिए किसी और पर निर्भर रहने से आदमी का नुकसान ही होता है। आलस्य करने से आदमी को नुकसान ही होता है। उसे अपना खुद का काम खुद करना चाहिए, जो कि भगवान उसे शिक्षा देना चाहते थे। वो अब यह समझ गया और सीधे भगवान के मंदिर गया, हाथ जोड़कर भगवान से विनती की, उनसे माफ़ी मांगा और भगवान को वादा किया कि आज से वो अपने सारे काम खुद करेगा, आलस्य को बिल्कुल त्याग देगा और जीवन को अच्छे से बिताएगा, भगवान की भक्ति करेगा और कर्म भी करेगा। वो आलस्य बिल्कुल नहीं करेगा। उस दिन से वो सारे काम अपने खुद करने लगा, खेत जाने लगा, खेत काटने लगा, खेतों की सिंचाई करता था, जुताई करता था और घर की देखभाल करता था। उसका जीवन बड़ा सुखमय बीतने लगा। उसकी पत्नी भी खुशहाल रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। अपना काम हमें खुद करना चाहिए। आलस्य एक बहुत बड़ा शत्रु है हमारा, उसको अपने पास नहीं आने देना चाहिए। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।